हम अडियाला गए थे इस उम्मीद में कि आज इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात फैमिली की हो जाएगी, लेकिन ताकि हम भी जाके देख सकें कि उनकी कैसी तबीयत है। लेकिन ना तो सिर्फ उन्होंने, और हमने ये भी कहा था कि हम 4 बजे उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अडियाला के बाहर, लेकिन आपको पता है आज चक्री पे उन्होंने रोक दिया। हम जब वहाँ से मुड़ के जाने लगे तो उन्होंने हमारी गाड़ी को सील कर दिया। 4-4.25 घंटे वो हमें वहाँ से हिलने नहीं दे रहे थे कि इसी डर में कि हमने कहा भी कि हम अडियाला नहीं जाएंगे। हमारा ख्याल था हम बनी गाला वापस आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा अहम अगर इन्होंने मुलाकात नहीं करने देनी, हमारे लिए ज़्यादा अहम आप लोगों के साथ बात करना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। हम चाहे इमरान खान की जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई वो आप तक पहुंचा सकें। आज बुशरा बीबी की बेटी और उनकी भाभी उनसे मुलाकात करके आई हैं, और आपको पहले मैं बता दूं कि उनकी जो बेटी हैं उन्होंने हमें क्या पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी आंख ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी बहनों को कहो मेरे लिए आवाज़ उठाएं, कि मेरा इलाज करवाएं। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल जो मेरे डॉक्टर हैं उनको मेरे तक रसाई दी जाए। ये भी उन्होंने कहा कि मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम तक पहुंचाई जाएं, कि वो देखें कि मेरे ब्लड चेक करवाएं। इससे हमें क्या समझ आ रही है, इमरान खान क्यों कह रहे हैं कि मेरा ब्लड टेस्ट चेक करवाएं, कि मेरे जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट चेक कराएं। वो हिस्सा तो मेरी बहन डॉक्टर उज़मा आपको बता देंगी। मैं आपको जो पिछले थोड़े से दिन हैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जो थोड़े से पॉइंट्स बताए हैं कि मोहसिन नकवी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, हम आपको पता है कि किसी के ऊपर इस तरह मैं तो कभी आके बात नहीं करती। कोशिश यही होती है कि हम फोकस रखें कि हमारा मकसद क्या है। हमारा डॉक्टर्स ने मशवरा दिया था, सारों को पता है, और आप और हम जब इलाज करवाने जाएंगे क्या हमें तसल्ली होगी कि जेल की उस जगह पे इलाज करवाएं जहां पे उनके पास फैसिलिटीज़ ना, और इतना नाजुक मामला जो आंख का हो। क्या आपका ख्याल है कि हमें जेल पे एतबार करना चाहिए, जिस तरह हम हिल गए थे जब सलमान सफदर साहब ने आकर हमें सुप्रीम कोर्ट के बाद अलहदा कमरे में बैठ के जो डिटेल्स बताई थी कि इमरान खान ने क्या क्या कहा। देखें, 3 साल से वो उनके लॉयर हैं, वो बहुत अच्छी तरह इमरान खान को जानते हैं। उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि आज तक इमरान खान, बल्कि मुश्किल होता है इमरान खान से बात करना कि आपकी तबीयत ठीक है, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर उज़मा तो जाकर पीछे पड़ जाती हैं कि आपको मुझे लगता है थोड़ी सी खांसी आई है, तो आगे से इमरान खान उसको भी कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैंने दवाई ले ली है। इस किस्म का इंसान जब कहते हैं कि बैठ के कहें कि मैं 3 महीने से मुझे तकलीफ थी, उन्होंने कहा था सलमान सफदर को कि आपको पता है कि मेरी विजन बिल्कुल ठीक है, और 3 महीने से मुझे ये थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ आंख में, तो मुझे ड्रॉप्स दे रहे थे। लेकिन जिस पे तकलीफ और हमारा दिल टूटा है वो ये था कि इमरान खान ने कहा कि 2 हफ्ते मुझे नज़र नहीं आ रहा था, 2 हफ्ते मुझे नज़र नहीं आ रहा था, और मैं सुपरिटेंडेंट को कह रहा था कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। हमें ये समझाएं कि 2 हफ्ते सुपरिटेंडेंट ने इमरान खान को डॉक्टर तब क्यों नहीं बुलाया था। 2 हफ्ते वहाँ 10-15 कैमरे लगे हुए होंगे, 50 कैमरे लगे हुए। क्या इन सारों को कहाँ तक वो फीड जाती होगी इमरान खान की, कहाँ कहाँ से मॉनिटर हो रहे हैं। फिर आप ये बताएं कि जब इतने कैमरे लगे हुए हैं, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा था कि इमरान खान को नज़र नहीं आ रहा आंख में? क्या किसने ऑर्डर दिया कि आप इमरान खान को तिब्बी इमदाद ना दें और ना रसाई दें डॉक्टर तक? 2 हफ्ते के बाद डिले करके इमरान खान ने तो, सलमान सफदर कहते हैं 3 दफ़ा कहा कि सलमान अकरम राजा को जाके कहें कि इसके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस करें। तो इमरान खान कह रहे हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस, हम कह रहे हैं क्रिमिनल एक्ट। ये नेग्लिजेंस नहीं थी, ये जानबूझ के किया गया। और आप अब हमें कहेंगे कि जो डॉक्टर की टीम हम जेल में भेज रहे हैं, आप इसको कबूल करें, इनकी रिपोर्ट्स कबूल करें।
हमने बड़ा क्लियर मुतालबा दिया था और इसी पे हम है, क्योंकि हमने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके दिया था और उन्होंने कहा था कि बेस्ट पॉसिबल जगह जहाँ पे इसका इलाज हो सकता है वहाँ पे डॉक्टर भी बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं जो ये देख सकते हैं। जहाँ पे याद रखें सिर्फ आंख नहीं इमरान खान की देखनी, वो है शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद। हमने यही मुतालबा सबके सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसने हमारे से पूछा हमने यही बताया कि शिफा इंटरनेशनल में क्या इमरान खान के ज़्यादती डॉक्टर साथ होए, उनके डॉक्टर साथ आसिम यूसुफ या डॉक्टर फैसल सुल्तान और फैमिली मेंबर। हमें हमारा राब्ता ये पार्टी वाले जब हमें बता रहे थे कि इनके साथ बातचीत हो रही है, तो उसके अंदर हमें जो मैसेज दिया गया कि वो कहते हैं कि ठीक है, वो तैयार हैं कि आप शिफा इंटरनेशनल में हम इलाज करवा देंगे, ये हमें कहा गया था। तो फिर कंफ्यूजन आ गई कि शिफा इंटरनेशनल, फिर हम उनसे पूछते थे कि शिफा इंटरनेशनल है, अल शिफा पिंडी नहीं है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, हमने कहा फैमिली मेंबर, आपको पता है ये सारी मैं ट्वीट्स कर चुकी हूँ, जो बात होती थी मैं ट्वीट कर देती थी। उसके अंदर हमने कहा फैमिली मेंबर, हमने कहा एक डॉक्टर, हमने कहा आसिम यूसुफ को भेजते हैं। फैमिली मेंबर हमने कहा डॉक्टर उज़मा कर देते हैं। हमें बाहर वापस पैगाम आता है, नहीं जी, वो बिल्कुल इनकार कर रहे हैं कि किसी फैमिली बहनों को इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। हमने फ़ौरन कहा कि डॉक्टर निशरम बरकी जो इस वक्त यूएसए से पाकिस्तान आए हुए हैं, हमने फ़ौरन उनका नाम दे दिया कि डॉक्टर बरकी वहाँ पे होंगे, हमारे कज़न है, हमारे बड़े भाई की तरह हैं। जैसे ही उनका नाम दिया फिर फ़ोन आता है, नहीं सॉरी मैं आपसे मिस आउट कर दी हूँ। पहले जब इन्होंने कहा, पहला जो मैसेज आया कि जी जो 2 डॉक्टर आप कह रहे हैं ना कि वहाँ देखेंगे, वो हमें कबूल नहीं है, तो और नाम दे रेटिना स्पेशलिस्ट के। तो डॉक्टर, हमारे डॉक्टर्स ने और नाम दे दिए, उनको क्या पता ये क्या कर रहे हैं, जब तक उनको कबूल नहीं होते। ठीक है, हम फिर भी फ्लेक्सिबल, हम भी उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने एडिशनल डॉक्टर्स के नाम